नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे विद्यार्थियों ने कमेंट किया कि सर आप हमें बताएं कि ईएसवी के द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए थे, जो परीक्षाएं आयोजित करवाई गई थी, उनके रिजल्ट का क्या होगा। ठीक, जिनमें शामिल है फॉरेस्ट और जेल डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम, ग्रुप 4 का एग्ज़ाम, नर्सिंग स्टाफ का एग्ज़ाम, एक ग्राम सेवक का एग्ज़ाम भी था। इसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारे एग्ज़ाम आने थे, जैसे कि एमपीएसआई। इसके अलावा वर्ग 2 का एग्ज़ाम आना था। और एक चीज़ और, जो पटवारी भर्ती में अनियमितताएं पाई गई थी, जांच के बाद उनकी नियुक्ति होनी थी, इन सारी चीज़ों का क्या होना है। आपने कमेंट में पूछा कि सर रिजल्ट कब तक आएगा, तो इस बारे में ही हमें इस वीडियो में चर्चा करनी है और आपको क्या करना चाहिए इसकी चर्चा भी हम कर लेंगे। ठीक, हम सभी जानते हैं अब आचार संहिता लागू की जा चुकी है चुनाव को ध्यान में रखते हुए। ठीक, आचार संहिता में मेरे हिसाब से जब तक आचार संहिता लागू है और उसके कुछ समय बाद जब तक चुनाव नहीं हो जाते, उनका रिजल्ट नहीं आ जाता, कैबिनेट का गठन नहीं हो जाता, तब तक मेरे हिसाब से अब जो आपके परीक्षा परिणाम हैं उनके आने की संभावना ना के बराबर है। आप कहेंगे सर आपने और काफ़ी सारे और जो टीचर हैं उन्होंने अलग अलग डेट्स बताई हुई थी कि अब तक इनकी इन तिथियों के बीच में इन एग्ज़ाम का रिजल्ट आ जाना चाहिए। अलग अलग एग्ज़ाम के लिए अलग अलग तिथि बताई गई थी। तो दोस्तों, जिन्होंने बताया था वे अपने अनुमान के हिसाब से, अपने विश्लेषण के हिसाब से आपको दिनांक बताते थे, पूरी रिसर्च करके कि जो परिणाम है उसके पहले जो भी चरण होते हैं, कितने फॉर्म फिल हुए, पिछले कुछ एग्जाम्स का ट्रैक रिकॉर्ड देखा, उसके आधार पर हम लोग एक डेट निश्चित करते थे कि भाई इस डेट से इस डेट के बीच में परिणाम आ जाना चाहिए। लेकिन ईएसबी के द्वारा किसी भी एग्जाम का परिणाम जारी नहीं किया गया। अब क्या कारण हो सकते हैं, इसका अनुमान आप सभी लोग लगा सकते हैं। दोस्तों, पटवारी भर्ती में जो अनियमितताएं पाई गई उसके चलते बहुत ही बृहद स्तर पर आंदोलन हुए। ठीक, अभी चुनावी समय चल रहा है, तो मेरे हिसाब से सरकार नहीं चाहेगी कि इस समय कुछ भी ऐसा आंदोलन हो जो चुनाव पर, उनकी छवि पर नकारात्मक प्रभाव डाले। मेरे हिसाब से एक कारण हो सकता है कि जो एग्जाम है उनके रिजल्ट रोक दिए गए, क्योंकि किसी को नहीं पता होता अनियमितताएं। यदि कोई ऐसी अनियमितता निकलकर सामने आती है तो जो एक आंदोलन की सुगबुगाहट हुई थी पटवारी के समय, बहुत बहुत बृहद स्तर पर आंदोलन हुआ था, पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ हुआ था, ऐसा फिर से ना हो जाए, तो एक ये पॉइंट बन सकता है। ये तो बात हुई आचार संहिता के पहले की। अब आचार संहिता लग चुकी है तो कोई भी नया नोटिफिकेशन, इस प्रकार की चीजें आना संभव प्रतीत नहीं होता। जो आपके रिजल्ट है मेरे हिसाब से आचार संहिता के बाद ही आने वाले हैं, और आचार संहिता के बाद भी चुनाव रिजल्ट आ जाएंगे, कैबिनेट का गठन हो जाएगा, उसके बाद ही इन रिजल्ट को जारी किया जाएगा। तब तक आपको अपने दिमाग से रिजल्ट के बारे में सोचना बंद करके किसी दूसरे एग्जाम को टारगेट करते हुए, फिर चाहे वह किसी भी स्टेट का हो, उसकी तैयारी में लग जाना है, क्योंकि हमारा अंतिम उद्देश्य है सिलेक्शन सुनिश्चित करना। ठीक, आपका प्रश्न था रिजल्ट, तो दोस्तों सभी के अनुमान गलत साबित हुए। अनुमान दोस्तों उन्होंने बहुत एस्टिमेट के साथ, बहुत लॉजिकली लगाए थे, जिन्होंने भी लगाए थे, मैंने भी लगाया था। लेकिन यदि कोई इस प्रकार से चीजों को मैनेज करे और रिजल्ट ना आ पाए, तो फिर कोई कितने भी सही तरीके से अनुमान लगाए, उन्हें गलत साबित होना ही पड़ता है, फिर चाहे वह मजबूरी में ही गलत साबित क्यों ना हो। लेकिन मैं एक चीज जानता हूं कि सरकार कोई भी हो, विद्यार्थी के हित को ऊपर रखना चाहिए, क्योंकि बहुत समय से विद्यार्थी तैयारी करता है, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय तैयारी में झोंक देता है। फिर चाहे वह कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, यदि कोई बिजनेस करता है तो सबसे जो क्रीम टाइम होता है लाइफ का, वो बिजनेस में लगाता है और उसको आगे बढ़ाता है। लेकिन जब विद्यार्थी किसी एग्जाम की तैयारी करता है और काफ़ी लंबे समय तक या तो उसको एग्जाम देने ना मिले या रिजल्ट वगैरह में उसको अटका दिया जाए, और जब रिजल्ट आए तो
दुर्भाग्यवश उसका सिलेक्शन ना हो, तो एग्जाम और रिजल्ट के बीच का लंबा समय था, वह समय वो विद्यार्थी किसी और क्षेत्र में लगा सकता था और अपने भविष्य को बना सकता था। क्योंकि दोस्तों हर क्षेत्र में यदि विकास होता है तो कहीं ना कहीं देश का विकास उससे जुड़ा हुआ होता है। लेकिन मेरा एक मानना और है कि विद्यार्थी का हित सर्वोपरि होना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी और विद्यार्थियों से जुड़े हुए बाकी सारे लोग, इन सब ने मिलकर ही आपको इनके हितों के रक्षा के लिए या इनके हितों को ध्यान में रखने के लिए आपके लिए ऊपर बैठाया है। और यदि इन लोगों का ही हित ताक पर रख दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं ये चीज सही प्रतीत नहीं होती। यहां पर यह मेरा ओपिनियन है कि जिन्होंने आपको चुनकर भेजा, आपको उनके हितों को, क्योंकि आपका दायित्व है यह, आपको अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। जहां तक संभव हो सके जिन्होंने आपके लिए सीट पर बैठाया है उनकी मांगों को पूरा प्रयास करते हुए पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। मैंने कहा जहां तक हो सके, यदि अननेसेसरी कोई डिमांड होती है वो आप भले पूरी ना कर पाए मजबूरी वश, वो एक अलग बात है, लेकिन जो जायज मांगे हैं उनको पूरा करना आपका परम कर्तव्य। यदि सरकार है तो सरकार का धर्म बनता है किसी के साथ गलत ना होने पाए। ठीक, तो ये मेरा यहां पर आप सभी से कहना है। और जहां तक बात है रिजल्ट की, तो आचार संहिता तक आप बिल्कुल दिमाग ना लगाएं रिजल्ट के बारे में, क्योंकि आप सोचेंगे उससे कोई या कुछ आपको हासिल होने वाला नहीं है। बजाय इसके आप किसी दूसरे एग्जाम को टारगेट करें। मैं आपको अलग अलग एग्जाम के बारे में बताता रहता हूं, जैसे जो भी MPSI की तैयारी कर रहे हैं, मैंने एक वीडियो बनाया है बिहार SI पर, वहां पर लगभग 1275 के आसपास सब इंस्पेक्टर के पद निकले हैं, आप उनको फिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो MP ग्रुप 4 एग्जाम के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो बिहार में भी जो क्लरिकल स्टाफ होता है उसके लगभग 11,000 के आसपास पद निकले हैं। और इसी प्रकार से दोस्तों अलग अलग स्टेट से संबंधित नोटिफिकेशन मैं आपसे साझा करता हूं। साथ ही साथ दोस्तों सेंट्रल लेवल पर जो एग्जाम्स होते हैं, जो आपके पढ़ी हुई सिलेबस या पढ़ी हुई जो बातें हैं आपकी, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, जो भी आपने पढ़ा हुआ है, जहां पर भी आपके टॉपिक मैच करें आप उस फॉर्म को फिल कर दें और अपनी तैयारी को निरंतर बनाए रखें। और जब भी आपको मध्य प्रदेश में मौका मिले, जब भी आपके हितों की थोड़ी बहुत चर्चा मध्य प्रदेश में हो, कोई एग्जाम का नोटिफिकेशन निकले, तो आप वहां पर फॉर्म फिल करके उन एग्जाम को भी क्वालिफाई करें और फिर आप अपनी इच्छा के अनुरूप मध्य प्रदेश में भी काम कर सकते हैं। लेकिन आपको किसी भी मौके को हाथ से नहीं जाने देना। मध्य प्रदेश में यहाँ पर थोड़ी रिक्तता आ रही है पदों की, आगे चल के जब यह रिक्तता खत्म होगी तब आप यहाँ पर फिर से एग्जाम को भरिएगा, यहाँ पर जॉब प्राप्त करने का प्रयास करना। लेकिन फिलहाल जब तक ऐसा कुछ नहीं होता तो आप अपने हित को ध्यान में रखते हुए जो टारगेट आपने एग्जाम का किया हुआ है, आप उस एग्जाम को दूसरे स्टेट में या सेंट्रल स्तर पर भी देख सकते हैं। MPSI वाले बिहार SI की नोटिफिकेशन, अभी हो सकता है UPSI का नोटिफिकेशन है, तो इन सब फॉर्म को आप जरूर भरें। इसी प्रकार से दोस्तों जो ग्रुप 4 वाला मैंने आपको बताया है, उत्तर प्रदेश में भी ग्रुप 4 का एग्जाम निकला था, मैंने वीडियो उस पर साझा नहीं किया क्योंकि वहां पर शायद उन्होंने एक प्रिलिमिनरी क्वालिफाइंग नेचर का पहले से एक टेस्ट शामिल कर दिया। तो जिन विद्यार्थियों ने वो टेस्ट दिया होगा उनको ही उस एग्जाम को देने मिलेगा, जैसा कि मध्य प्रदेश में वर्ग 1, 2, 3 जो टीचरशिप वाली जॉब्स होती है उनके लिए कर दिया एक प्रीलिम्स एग्जाम। जब तक वो क्वालिफाई नहीं होता तब तक जो मेन एग्जाम होता है उनका वो देने नहीं मिलता, ऐसा उत्तर प्रदेश ने कर दिया। यदि आप वहां के एग्जाम को देना चाहते हैं तो वहां का एक जो क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम होता है आप उसे जरूर क्वालिफाई कर ले, फिर आप सारे एग्जाम देने के लिए वहां पर एलिजिबल हो जाएंगे। उम्मीद है सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। हो सकता है आने वाले समय में रेलवे के एग्जाम भी आए। कहने का मतलब है आप दूसरे एग्जाम को टारगेट करें, इससे 2 फायदे होंगे। आपका सिलेक्शन होगा, आपको जॉब मिलेगी, चलो कोई बात नहीं मन की जॉब नहीं मिली, फिर भी आप तैयारी में लगे रहेंगे। इससे क्या होगा, आपकी रिदम नहीं टूटेगी, आपका जो मेहनत है, जो आपने मेहनत करी थी, वो इतिहास के गर्त में नहीं जाएगी और जो आपकी पढ़ी हुई चीजें हैं वे लंबे समय तक तरोताजा बनी रहेंगी। जॉब के साथ साथ आप में आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। इसके साथ साथ आपकी जो परीक्षा है, जो आप कभी भी अपने स्टेट का एग्जाम देंगे, उसमें आपकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली 10 से 20% बढ़ जाएगी, सिर्फ उस कॉन्फिडेंस के कारण।
उम्मीद है सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, आपको तनाव बिल्कुल नहीं ले रहा है, क्योंकि सारे विद्यार्थियों के साथ एक जैसी स्थिति है, सब इसी प्रकार से रिजल्ट के इंतजार में परेशान है। आपको चिंतित नहीं होना है, जो हो रहा है सबके साथ हो रहा है। मैं हमेशा आपसे कहता हूं कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोस्तों क्या होता है, रेस होता है, ठीक। जब भी रेस शुरू होगी सबको एक साथ दौड़ने का मौका मिलेगा। अभी रेस में आपको भागने का मौका नहीं मिल रहा, तो किसी को भी भागने का मौका नहीं मिल रहा। मध्य प्रदेश के सारे अभ्यर्थियों का हाल एक जैसा है। तो आप अपने आप से निराश ना हो, अपने मन में निराशा का भाव ना लाएं, लगातार मेहनत करते रहें। जहां भी आपको मौका मिले आप अपने लिए तैयार रखें और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप किसी और वीडियो पर, किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, अलग अलग वैकेंसीज के बारे में वीडियो चाहते हैं कि सर इस स्टेट में वैकेंसी निकली है लेकिन मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा, आप कुछ हेल्प कर पाएँ तो आप मुझे बताएं, तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। कोई सेक्शन आपको समझना है कि सर जो ये प्रोविज़न यहाँ लिखा हुआ है मुझे उस बारे में आइडिया नहीं लग पा रहा है, आप एक्सप्लेन कर दें तो मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। बशर्ते आपको हिम्मत नहीं हारनी है, लगातार मेहनत करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। आज नहीं तो निश्चित कल जब भी वैकेंसी आएगी आपकी सीट सुनिश्चित है। आप लगातार मेहनत करें, इस बात को तय माने, आप एक सीट अपनी सुनिश्चित करके ही मानेंगे। बस आपको निरंतर मेहनत करनी है। जहां तक मैंने आपसे कहा सरकार के बारे में, प्रथम दायित्व तो यही बनता है कि जिन्होंने भेजा है, जो उनकी ज़रूरतें हैं, जो उनकी जायज़ ज़रूरतें हैं, कुछ भी नहीं, जो उनकी जायज़ ज़रूरतें हैं उनको पूरा करें, ठीक। यही मेरा सुझाव रहेगा गवर्नमेंट के लिए कि उनको ऐसा करना चाहिए, ऐसा ही प्रयास करना चाहिए, ठीक। लगातार मेहनत करें, आगे बढ़ते रहें, तब तक ना रुकें जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम।